जय हिंद साथियों। आज एक बहुत ही मार्मिक कहानी कहने का मन कर रहा है। अगर समझ में आए तो शेयर अवश्य करना, लाइक कमेंट भी करना। जिस प्रकार समुद्र के लिए भगवान श्री राम 3 दिन प्रार्थना करते रहे और समुद्र की समझ में नहीं आई कोई बात, उसी प्रकार एक टिटहरी नाम की पक्षी होती है जिन्होंने समुद्र के किनारे अपने अंडे रखे हुए थे। समुद्र को अहंकार आता है और अपनी लहरों के साथ उन अंडों को बहा करके ले जाता है। जिस प्रकार यमुना विकास प्राधिकरण में हमारे यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट सुरक्षित रखे हुए थे और आज यमुना एक्सप्रेसवे के अधिकारी उनको देने के लिए मना कर रहे हैं, उसी प्रकार समुद्र टिटहरी के बच्चों को, उनके अंडों को अपने आगोश में ले लेता है। दोनों माता पिताओं को, टिटहरी के जोड़े को बड़ा गुस्सा आता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए समुद्र को सुखाने का संकल्प लेता है और दोनों चोंच में पानी भरते हैं और बाहर ला करके डालते हैं। और पक्षी आए, वो बोले कि भाई क्या आप इस समुद्र को सुखा दोगे? बोले हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार हम 8 महीने से गांव रोनिजा पर यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट में अन्य समस्याओं को लेकर के बैठे हुए हैं। जब उनकी मेहनत को देखा, वो लगातार लगे रहे, तो उसकी बरादरी के और भी टिटहरी जितने भी एरिया के पक्षी थे वो भी आके अपने उसी काम में लग जाते हैं। सारे टिटहरी समुद्र से चोंच में पानी भरते हैं और बाहर ला करके डालते हैं। और अब उसकी बरादरी को छोड़ करके उसकी और जो जाति के पक्षी थे, जितने भी पक्षी बरादरी थी, वो चिड़िया, कबूतर, गलगल, पेंडुक, मोर, जितने भी प्रकार के पक्षी होते हैं, सभी उनकी मेहनत को देख करके उनका सहयोग करने में लग जाते हैं और समुद्र से पानी अपनी चोंच में भरते हैं और बाहर ला करके डालते हैं। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भी देखा कि भाई सभी पक्षी इन टिटहरी के बच्चों को, अंडों को बचाने के लिए समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पक्षी राज गरुड़ भी वहाँ आ जाता है और जितने भी गरुड़ पक्षी थे वो भी उसी काम में लग जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने देखा कि तेरा वाहन भी इसी काम में लग गया, तो भगवान विष्णु भी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और समुद्र सामने हाथ जोड़ करके आकर के खड़ा हो जाता है कि मेरी गलती हुई, और उनके दोनों अंडों को ला करके लौटा देता है। टिटहरी के दोनों पक्षी बड़े खुश होते हैं अपने अंडे बच्चों को लेकर के। लेकिन साथियों, उनके अंडे बच्चे वापस कैसे मिले? पहले उनके सभी टिटहरियों ने साथ दिया, फिर सभी पक्षियों ने साथ दिया और अंत में आके गरुड़, पक्षीराज गरुड़ भी वहाँ आकर के उसी काम में लग गए। उनकी मेहनत लगातार वो समुद्र को सोखने में लगे रहे। उनकी मेहनत को देखते हुए भगवान विष्णु का भी दिल पिघला और आकर के समुद्र से कह कर के उनके अंडे बच्चे दिलवाए। वही हालत आज हमारी है साथियों। हमारे भी यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट और अतिरिक्त मुआवजा, यमुना विकास प्राधिकरण में आबादी, बच्चों की नौकरी सभी प्राधिकरण की गोद में है, आगोश में है। अगर हम सभी जाति बरादरी, किसान बरादरी के लोग अगर सब सहयोग में लग जाते हैं, जितने भी किसान संगठन हैं वो सब अपने अपने धर्म कर्म पर लग जाते हैं और किसानों के लिए आंदोलन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा ही संगठन काम कर रहा है, और भी संगठन है जिन्होंने किसान नेता अपने आप को कहलाते हैं, जो कोई भी पंचायत किसानों के लिए नहीं करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। उन सभी को आना चाहिए, अपने अपने झंडे को लेकर के अपने अपने स्थान पर, अपने अपने पटल पर आना चाहिए और यमुना एक्सप्रेसवे के मरे हुए प्लॉटों को जो मार दिया है आज, हमारा वास्तविक हक था, उनको वापस किसानों को दिलाना चाहिए। अगर मेरी कहानी समझ में आई हो, कोई उपदेश समझ में आया हो, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।